हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता आज आपके साथ बात करूंगी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में हम जितने भी हमारे ऑक्यूल के सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं और मेरी हमेशा से एक नॉलेज को शेयर करना और एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि हम ऊर्जा के सिद्धांत पे काम करते हैं कि जैसी एनर्जी और हर डायरेक्शन की, हर एलिमेंट की अपनी एक ऊर्जा होती है। तो आजकल जो एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज भी हैं। मोबाइल नंबर आपका किस नंबर पे होना चाहिए आपके किंग के अनुरूप। यदि आपका मोबाइल नंबर है जो आपका किंग नंबर है, किंग नंबर हमारा वो होता है जो हम जिस दिन हम पैदा हुए, यदि वो डबल डिजिट में है तो वो हमारा सिंगल डिजिट में आ जाए। चूंकि किंग नंबर हमारा 30 ईयर्स तक ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है, तो सबके अलग अलग मत हैं। तो 30 ईयर्स तक जब हमारा किंग नंबर ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है तो मोबाइल नंबर हमारे किंग नंबर के अनुरूप होगा, तो हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और वहीं यदि आफ्टर 30 हम देखें, ये एक आपके खुद के मनन करने का विषय है जो मैं आपको जज करने के लिए ये गाइड कर रही हूँ, आपको सजेशन दे रही हूँ। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो चेक करें आपकी क्वीन नंबर के हिसाब से। क्वीन नंबर हमारा जो हमारा पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम टोटल करते हैं, जो टोटल आता है उसको डबल में आ रहा है तो सिंगल डिजिट में करके जो टोटल आया, उस टोटल के फ्रेंडली नंबर पे यदि हमारा मोबाइल नंबर है तो वो हमारे को फेवर करेगा। दिशाओं के हिसाब से हम अपने मोबाइल नंबर को चार्ज भी करते हैं। तो 1 to 9 नंबर्स के एलिमेंट के हिसाब से जो हम अपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के सेशंस में बताते हैं कि आप किस दिशा में अपने मोबाइल को चार्ज करें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि आज के जीवन में मोबाइल एक हम लोगों की एक बहुत ही एसेंशियल ज़रूरत की चीज़ हो गई है, जिसके बिना आई थिंक किसी का भी काम नहीं चल पाता। और एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का तरीका है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने का, लेकिन वहीं इसके मिसयूजेस भी हो रहे हैं। तो उसके मिसयूज खत्म हो और हम उसकी पॉजिटिविटी को अपने हर सेक्टर में एनहांस कर सकें। तो एक छोटा सा प्रयास है मेरा आप सबके साथ शेयर करने का कि हम यदि एक तो हम अपना मोबाइल नंबर अपने जो डेट ऑफ बर्थ के किंग और क्वीन नंबर के हिसाब से कर रहे हैं। जो भी डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस पहले डिस्कस की जा चुकी हैं वीडियोस में, फिर भी मैं साथ साथ आपको ज़रूर गाइड करूंगी इसके अंदर भी। और कुआ नंबर फेंगशुई का कॉन्सेप्ट भी अपने आप में ऊर्जा के सिद्धांत पे बेस्ड है। और जो लोग फेंगशुई को ज़्यादा मानते हैं वो अपना फ़ोन उस दिशा में चार्ज करके देखें, क्योंकि जो फेंगशुई की फेवरेबल डायरेक्शंस है उनके कुआ नंबर के हिसाब से। कुआ नंबर कैसे निकालेंगे वो आप मेरी पिछली वीडियोस में यदि देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपना कुआ नंबर कैसे निकालना चाहिए। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। 1 to 9 कुआ नंबर कैसे निकलते हैं। आपका कुआ नंबर यदि 1 है तो आपकी कैरियर की डायरेक्शन, सक्सेस की डायरेक्शन, आपकी रिलेशनशिप की डायरेक्शन कौन सी फेवरेबल है, ताकि आप उस दिशा में बैठ के काम करेंगे तो आपको फेवर मिलेगा। उसी प्रकार से आज हम इस कड़ी में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किंग नंबर और क्वीन नंबर आपका जो भी हो, आप अपने कुआ नंबर के हिसाब से अपने फ़ोन की चार्जिंग की डायरेक्शन चेंज करें। जहाँ पे भी प्लग पॉइंट होगा डायरेक्शंस आप बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं। और इसको कम से कम 2 से 3 महीना आप उसको अनुभव करें उस जगह पे अपना फ़ोन चार्ज करके। फिर यदि आपको अपने जीवन में बदलाव लगता है तो हमारे साथ अपनी जानकारी को आप ज़रूर शेयर करें, सो दैट एक रिसर्च हो सके कि क्या फेंगशुई के आधार पे, कुआ नंबर के आधार पे यदि हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो हमारे को कैसे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। हम अभी इसके अंदर मेलेफिक कॉम्बिनेशंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आपका इर्रिस्पेक्टिव कोई भी किंग, कोई भी कुआ नंबर, कोई भी आपका टोटल आ रहा हो, आप सिर्फ फेंगशुई की लकी डायरेक्शंस में अपने फ़ोन को चार्ज करें। तो जिन भी लोगों का कुआ नंबर 1 है, कुआ नंबर 1 वालों को यदि सफलता नहीं मिल रही है, सक्सेस आते हैं जीवन में, तो वो अपने घर के साउथ ईस्ट में फ़ोन को चार्ज करेंगे। यदि हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा इशू आ रहे हैं तो आप अपने ईस्ट में, घर के ईस्ट सेक्टर में आप अपने, चाहे आप अपने बेडरूम का ईस्ट सेक्टर निकाल लें, चाहे अपने ड्राइंग रूम का, वहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज करें।
यदि आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं लाइफ में, तो आप अपने फ़ोन की चार्जिंग करें साउथ डायरेक्शन में। और यदि आपको कैरियर में सेटल होना चाहते हैं या अपना कैरियर देख रहे हैं किस दिशा में आपको कैरियर चूज करना चाहिए, तो कैरियर में अच्छी डायरेक्शंस आपको मिलें, उसके लिए आप अपने घर के नॉर्थ में फ़ोन को चार्ज करें। ये 4 फेवरेबल डायरेक्शंस है कुआं नंबर 1 की। आपका किंग एंड क्वीन कोई भी हो, आप अपने इन डायरेक्शंस में अकॉर्डिंग टू योर नीड आप अपने फ़ोन की चार्जिंग करें एंड डू शेयर योर फीडबैक हमारे साथ, ताकि आगे की कड़ियों में मैं आपको हर कुआं नंबर के हिसाब से फेवरेबल डायरेक्शंस बताऊंगी। और यदि आपकी अनफेवरेबल डायरेक्शंस तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वीडियोस हमारी बहुत लंबी हो जाती हैं। तो इन डायरेक्शंस के हिसाब के अलावा आप किसी डायरेक्शन में ना करें अपना फ़ोन चार्ज। फिर 2 से 3 महीना जब लगातार करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस नज़र आएंगे कि डायरेक्शन वाइज क्या आपको मोबाइल नंबर चार्जिंग का फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि जितनी भी स्टडीज़ होती हैं वो हमारे जो आप लोगों से फीडबैक मिलता है उस डेटाबेस पे होती है, और उसी के आधार पे आपको और जानकारी शेयर की जाती है। आशा करती हूँ इस कड़ी को आप लोग पसंद करेंगे। यदि आपको समझ आ रही है ये कड़ी कि भी मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ, कि जैसे आपको कुआं नंबर 1 है और यदि आपका किंग और क्वीन नंबर 1 है, तो हम आपको न्यूमरोलॉजी के आधार पे बोलते हैं कि आप अपना फ़ोन नॉर्थ डायरेक्शन में चार्ज करेंगे। सिर्फ उसमें हमने आपको नॉर्थ डायरेक्शन बताई है, बट अपने हर लाइफ के अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से हम अपने जीवन में, क्योंकि मोबाइल हमारे ऊपर डेफिनेटली एनर्जी के हिसाब से, क्योंकि हमारा मोबाइल बहुत कामों में, फैमिली इश्यूज में, बिजनेस में, कैरियर में, रिलेशनशिप में, सब जगह यूज़ होता है, तो ऊर्जा तो क्रिएट हो ही रही है। तो यदि हम उसको चार्जिंग या इवन इन डायरेक्शंस में बैठ के फ़ोन पे आप बात भी करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। और मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। ऐसे ही बैठे बैठे लगा कि चलो नई चीज़ एक हम और इस विधा को और आगे डेवलप करते हैं। बाकी मोबाइल के बारे में बहुत सारे जो क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी के आधार पे, वैदिक ग्रिड के आधार पे चलती है, तो कुछ इसके अंदर मेलेफिक कॉम्बिनेशंस बहुत इतने ज़्यादा बताए जाते हैं कि मेलेफिक कॉम्बिनेशंस हमारे फ़ोन में हो ही ना, वो कई बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। और बहुत लोग जब काउंसलिंग के लिए या अपने मोबाइल की रिपोर्ट के लिए आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास तो सालों से ये नंबर है, तो हमारे को ऐसा कोई रिजल्ट नहीं, ऐसा इफेक्ट लग रहा है। तो ये भी एक हमारा रिसर्च का विषय ही है कि क्या जो मेलेफिक कॉम्बिनेशंस हम सोच रहे हैं, कॉम्बिनेशंस वो जब अभी तक उस पर्सन की लाइफ में इफेक्ट नहीं आया है, तो क्या आगे भी बढ़ेगा, क्या उनको फ़ोन नंबर चेंज करने की ज़रूरत है या रेमेडियल पार्ट करने की ज़रूरत है। इन ही विषयों पे हम चर्चा करेंगे। और हमारा मोबाइल फेवरेबल किन नंबर्स पे होना चाहिए, किंग एंड क्वीन के हिसाब से, वो हम अगली कड़ी में और डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ आप लोग जुड़े रहेंगे इस कड़ी को, और कैसी लग रही है आपको ये कड़ी, ज़रूर इसका अपना फीडबैक हमारे पेज पे ज़रूर दें। थैंक यू।